वेलकम टू माय चैनल लेसन। आज हम इमेजेस एंड इम्प्रेशंस के टाइटल के तहत जिस पोएम को डिस्कस करेंगे उसका नाम है फॉग और इसको लिखा है पोएट कार्ल सैंडबर्ग ने। फॉग का मतलब होता है धुंध, जब उसमें विजन जो है वो बिल्कुल नहीं रहता और सामने की चीज़ भी दिखाई नहीं देती। ये एक इमेजिस्ट पोएट हैं। इमेजिस्ट पोएट का मतलब है कि इन्होंने बहुत ही क्लियर कट इमेजेस से, सिमिलीज से, मेटाफोर से अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट किया है। बेसिकली इमेजिस्ट पोएट जो हैं वो एक रिवॉल्ट को शो करते हैं जो रोमांटिक पोएट्स के अगेंस्ट थी। These poets are in favor of describing the things or experiences in terms of clear cut images or with the help of clear cut images, ताकि रीडर जो हैं वो डायरेक्टली उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ जाएं। इसी वजह से इस तरह की पोइम्स के अंदर हमें क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन नज़र आता है। रीडर को किसी भी किस्म के इबहम का शिकार नहीं होना पड़ता और वो डायरेक्टली पोएट के थीम तक पहुंच सकते हैं। द फोक कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। पोएट कह रहे हैं कि धुन जो है वो आती है बिल्कुल ऐसे तरह से जैसे छोटी सी बिल्ली आती है या बिल्ली छोटे छोटे कदमों से आती है। फोक को कैट कहकर पोएट ने एक मेटाफोर यूज़ की है। Metaphor is basically a figure of speech in which a word or phrase is applied to an object or action to which it is not literally applicable. यानी ऐसा वर्ड या फ्रेज किसी ऐसी चीज़, ऑब्जेक्ट, एक्शन या एक्शन को अप्लाई कर दिया जाता है जो कि आम तौर पे उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे फॉग को उसने कैट कह दिया है कि बिल्कुल बिल्ली की तरह दबे कदमों फॉग आती है। It sits looking over harbour and city on silent hunches and then moves on. बिल्ली की तरह दबे कदमों वो आती है फोग और वो बैठती है बंदरगाह के ऊपर, छा जाती है, शहर के ऊपर छा जाती है, बिल्कुल ही जैसे बिल्ली अपने पिछले कदमों पर बैठती है और फिर वो आगे बढ़ जाती है। यानी जैसे फोक के आने का पता नहीं चलता, वैसे ही उसके ख़त्म होने का भी पता नहीं चलता। बहुत ही दबे कदमों वो आती है और बहुत ही आराम से, आहिस्तगी के साथ वो ख़त्म भी हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है। इस पोएम में पोएट ने कैट की मेटाफोर का यूज़ किया है और वो मेटाफोर यूज़ करके उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये मुख्तसर सी पोइम समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई बात समझ नहीं आई, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। जाने से पहले मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि मेरे इस चैनल लेसन को ज़रूर लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।